खाने के बाद जो चावल बच जाते हैं, आज हम उन्हीं से बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी नाश्ता, वो भी बिना तेल के। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चटपटा किचन में। ये हमने बचे हुए चावल ले लिए हैं, इसको हम डाल देते हैं मिक्सर ग्राइंडर जार में। थोड़ा सा पानी डाल करके इनका हम दरदरा पेस्ट बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया है, अब इनका पेस्ट बना करके हम लाते हैं। तो ये हमारा दरदरा पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। इसको हम एक कप में ट्रांसफ़र करके आपको दिखा देते हैं इसकी क्वांटिटी। तो ये हमारा पेस्ट बन करके तैयार हुआ है 1 कप। तो 1 कप हमारा पेस्ट फाइनली बन करके तैयार हो गया है। इसको हम डाल देते हैं मिक्सिंग बाउल में। तो अगर आप लोगों के पास चावल बच जाते हैं खाना खाने के बाद, तो उन चावलों को फेंकिएगा नहीं, उसका बहुत ही स्वादिष्ट यूज कर लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाइएगा। तो मेरे पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप देखिएगा कितना बढ़िया बचे हुए चावलों का कितना बढ़िया सा यूज करते हैं हम। तो ये चम्मच से हम 5 चम्मच ले लेते हैं सूजी यानी कि रवा। तो 5 टेबल स्पून हम ले लिए हैं रवा। अब 5 ही टेबल स्पून हम फ्रेश दही डालेंगे। दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जो रखा हुआ दही है वो खट्टा है तो भी कोई बात नहीं, आप उसका यूज कर सकते हैं। अब इसी में हम स्वाद के अनुसार नमक मिला देते हैं। एक बात का मैं ध्यान दिला देती हूँ आपको कि चावल की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो नमक की मात्रा थोड़ी सी कम ही रखिएगा, नहीं तो नमक तेज़ होने के चांसेस रहते हैं। आधा छोटा चम्मच हमने डाल दिया है जीरा और चौथाई छोटा चम्मच हमने डाल दिया है गरम मसाला। इन सभी चीज़ों को हम कर लेते हैं मिक्स। इसके बाद हम देखते हैं अगर हमको पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी हम और मिला लेते हैं। पानी हमको इसमें ज़्यादा नहीं मिलाना है क्योंकि ये पके हुए चावल का पेस्ट है, तो ज़्यादा पानी ये ऑब्जर्व करेगा नहीं। तो हम चौथाई कप पानी और डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स। तो बढ़िया से हम इसको फेंट लेते हैं और इसके बाद हम ढक करके रख देंगे। बाकी की तैयारियां कर लेते हैं हम। ढक करके रख देते हैं इसको साइड में। अब ये हमने कुछ ब्रेड लिए हुए हैं। हमारे पास ब्राउन ब्रेड रखे हुए थे तो हम इसी का यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई भी ब्रेड है तो कोई भी ब्रेड आप यूज कर सकते हैं। राउंड शेप में हम इसको कट कर लिए हैं। इसी तरह से सभी ब्रेड हम राउंड शेप में कट कर लेते हैं। गिलास से या पैनी कटोरी से आप इनको कट कर सकते हैं। 4 कटोरियों में हमको बनाना है इस नाश्ते को, इसीलिए हम 4 ब्रेड के राउंड शेप में हमने कट कर लिया है। तो चारों पीसेस हमारी कट गई हैं। इधर हमारा बैटर भी सेट हो गया है, सूजी फूल गई है। इसमें हम 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं कुकिंग ऑयल। इसको ऑयल को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद हम कढ़ाई चढ़ा देते हैं गरम होने के लिए। 2 गिलास हम डाल देते हैं पानी और ढक देते हैं। तब तक ये गरम हो रहा है पानी, तब तक हम कटोरियों में तेल ग्रीसिंग कर लेते हैं। आप चाहें तो बटर या घी भी लगा सकते हैं मेल्ट करके गरम करने के बाद। तो तेल से हमने ग्रीस कर लिया है सभी कटोरियों को। इन्हीं कटोरियों में हम नाश्ते को बनाएंगे, तैयार करेंगे। अब बैटर में हम डाल देते हैं 1 टेबल स्पून इनो फूड सॉल्ट। 1 चम्मच हम इनो फूड सॉल्ट के ऊपर पानी डाल देते हैं ताकि ये पाउडर एक्टिवेट हो जाए। तो आप देख रहे हैं कैसे पानी डालते ही झाग आ रही है, इसका मतलब ये एक्टिव हो चुका है। अब इसको हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर देते हैं। दो से तीन चम्मच हम सभी कटोरियों में नीचे पतली सी लेयर लगा देते हैं और हम 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम रख देते हैं जाली और जाली के ऊपर हम सभी कटोरियों को रख देते हैं।
और ढक करके हम 2 मिनट इसको स्टीम होने देते हैं। इधर हम अपनी सारे वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां जो हमने कट करके रखी थी उनको हम तैयार कर लेते हैं, सभी को मिक्स कर लेते हैं। आपके पास जो भी सब्जियां अवेलेबल हों उनको आप यूज कर सकते हैं, या अब अगर आप अपनी पसंद की सब्ज़ी मार्केट से मंगा कर यूज़ करना चाहते हैं तो मार्केट से मंगा के यूज कर सकती हैं। सब्जियां हमारी मिक्स हो गई हैं। जो हमने ब्रेड के पीसेस कट किए थे इसमें हम ऊपर से एक लेयर लगा देते हैं ग्रीन चटनी की, यानी कि हरी चटनी। हरी चटनी हमने घर ही में तैयार की है। हरी मिर्च, धनिया, आमचूर पाउडर और अदरक लहसुन से हमने इसको तैयार किया हुआ है। तो सभी में हमने लगा दी है ग्रीन चटनी। अब हम ब्रेड को इन्हीं के ऊपर रख देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। बैटर हमारा हल्का सा पक गया है। चटनी की तरफ का पोर्शन हम नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ जो सादा सादा ब्रेड का पीस है उसमें हम लगाएंगे रेड चटनी। तो इसके ऊपर से हम लगा देते हैं टोमेटो सॉस। अब इसके बाद हम जो सब्जियां हमने मिक्स करके रखी हैं वो उनको हम फैला देते हैं इनके ऊपर से। तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया, ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार होने वाला है। एकदम ऑयल फ्री है तो इसलिए ये हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी तैयार होने वाला है। बचा हुआ बैटर हम इनके ऊपर से डाल देते हैं और सभी सब्जियों को, ब्रेड को हम सारा बैटर से कवर कर देते हैं। तो सारा बैटर हम फैला दिए हैं। अब ढक करके हम 15 से 20 मिनट इसको स्टीम होने देते हैं। तो 15 से 20 मिनट हो गए हैं। अब इनको हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं स्टिक एकदम क्लीन निकली हुई है। इसका मतलब नाश्ता हमारा बढ़िया सा पक गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं बाहर और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो सारी कटोरियाँ हमारी हल्की ठंडी हो गई हैं। अब चाकू के हेल्प से हम किनारा छुड़ा करके इनको मोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से आप हाथों के सहायता से आप पलट करके इसको डीमोल्ड कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि कितना बढ़िया क्लीन नाश्ता हमारा बन करके निकला हुआ है, आया है। तो जब भी आपके पास चावल बच जाए तो ऐसे ही आप यूज करिएगा। टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बना करके मेहमानों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, सबको पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।